साथियों ने अपनी बात रखी है। और जैसा कि मैंने कहा था कि नागपुर के साथियों की रिक्वायरमेंट है, उनका निवेदन है कि कम से कम हमें 20 लाख रुपए की मदद की जाए, है ना। अभी हमारे साथियों ने जो अपनी बात रखी है उसमें 1 लाख उड़ीसा, 4 लाख मध्य प्रदेश, 51,000 गुजरात, 1 लाख दिल्ली और अधिकतम उत्तराखंड 50,000। और दियाराम हिरवाड़ जी ने 1 लाख। अगर ये हम काउंट करते हैं तो 5, 6, 7 और 8 लाख, है ना। तो देखिए, मैंने 20 बार पहले भी कहा है और फिर कह रहा हूं कि 3% लोग भारत की समस्त शक्तियों पर कब्जा करने में कामयाब हुए। तो ऐसे ही कामयाब नहीं हुए, वो घर में बैठ के कामयाब नहीं हुए हैं। उन्होंने त्याग किया है, उन्होंने रातों दिन मेहनत की। पिछले 100 वर्षों से निरंतर वो मेहनत कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं और समाज की घेराबंदी कर रहे हैं। अपने समाज की नहीं, बल्कि जिस समाज के ऊपर वो दोबारा से मनुस्मृति थोपना चाहते हैं, उस समाज की भी उन्होंने पूरी पूरी घेराबंदी कर रखी है ना। तो अभी हमारे जो जिम्मेदार साथी हैं वो एक्सरसाइज नहीं करते, दिमाग की भी एक्सरसाइज नहीं करते। अभी उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट में दियाराम हिरवार साहब ने कहा है कि हम 1 लाख रुपए कर देंगे। बाकी साथियों ने अपनी रिपोर्ट गोलमोल कर दी है ना। तो पता नहीं मुझे कि समय निकाल भी पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं मिशन के लिए। टेलीफोन की इतनी बड़ी सुविधा है, अगर आप नहीं जा सकते तो टेलीफोन से आप लोगों को कोऑर्डिनेशन में रहना चाहिए, एक दूसरे के संपर्क में रहना चाहिए। और जो डायरेक्शन मिलता है, जो गाइडलाइन मिलती है, उस गाइडलाइन पे काम करना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। हम इस बार सोच रहे थे कि हमको बिल्कुल भी ना बोलना पड़ेगा। इतने दिन से मीटिंगें हो रही हैं, तो लोग, साथी, जिम्मेदार साथी, उनका दिमाग अगर काम करता है तो निश्चित रूप से वो खुद ही सोच समझकर एक अच्छा तैयारी कर रहे होंगे, एक अच्छी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, है ना। लेकिन अ, नहीं लगता मुझे कि हम दिमागी एक्सरसाइज करते हैं या कोई योजनाबद्ध तरीके से दिमाग में कोई स्कीम बनाते हैं। रिपोर्ट को देखकर तो नहीं लगता, जो रिपोर्ट साथियों ने रखी। चलिए, कोई बात नहीं। मेरा बीपी बढ़ गया था आज ज्यादा, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन अब जितने भी जिम्मेदार साथी हैं, खास करके हमारे राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेशों के प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, अब उनको हम सेंटर ऑफिस से टारगेट दे रहे हैं और टारगेट को पूरा करने की कोशिश करनी है। तभी जिस उम्मीद के साथ इस काम को करना चाहते हैं, इसका एक प्रभाव खड़ा करना चाहते हैं। जैसा बताया गया था कि 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठान के नाम से एक माहौल खड़ा किया गया। पूरी दुनिया में दिखाया गया कि भाई यहाँ एक ही विचारधारा के लोग रहते हैं। तो उसको काउंटर करके हमें बताना है कि भारत में बुद्ध, अंबेडकर, साहू की विचारधारा के भी करोड़ों करोड़ों लोग रहते हैं। तो उसको केवल भाषण से नहीं किया जा सकता, उसके लिए हमें जमीन पे जाके काम करना पड़ेगा। और जमीनी रूप से हमको तैयारी करनी पड़ेगी। कश्मीर में मैंने कहा था और एक बार जूम मीटिंग में भी कहा कि कश्मीर के लिए लोगों को पैसा देने से रोका गया था।
पैसा लेने के लिए किसी को नहीं कहा गया, बल्कि देने से रोका गया। रोका गया, उसके बाद भी लगभग 18 और 19 लाख रुपए लोगों ने दिए। ठीक है। और हमने साथी को बोला कि भाई आपको केवल 2 साथी ले जाने हैं। तो उन्होंने कहा ना साहब, मेरे तो 4 टिकट हो गए, और 4 का पैसा मैं अकाउंट में डालता हूँ। खटाखट अकाउंट में डाल दिए। खटाखट 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 खटाखट। 10-10 हजार रुपए व्यक्तिगत रूप से। है ना। तो ये कंपैरिजन आप करिए कि देखिए, कश्मीर घूमना है तो आपके पास पैसे की कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। और इतने बड़े आंदोलन को सफल बनाना है, कामयाब करना है, 100 करोड़ लोगों को दोबारा गुलामी में जाने से रोकना है, लोकतंत्र को मजबूत करना है, संविधान को मजबूत करना है। तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य से हमारे प्रदेश महासचिव कह रहे हैं कि साहब हम 1 लाख तो कर ही देंगे। है ना। मुझे नहीं लगता दिमाग से काम करते हैं कि नहीं करते हैं, या कुछ मेजरमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं, कि भाई मेजरमेंट क्या है, मैनेजमेंट क्या है। मेजरमेंट होता है नाप तौल। नाप तौल, कार्यक्रम जो कर रहे हैं उसकी नाप तौल क्या है। ठीक है। कितना बड़ा है। और मैनेजमेंट होता है कि इतने बड़े कार्यक्रम का हमारे पास प्रबंधन क्या है, प्रबंध क्या। है ना। तो ऐसा एक्सरसाइज नहीं करते। ये बड़ा दुख की बात है। और यही कारण है कि बहुजन समाज 85% आबादी में होते हुए भी आज लाचार है, दुखी है, परेशान है। धीरे धीरे सारे अधिकार माइनस होते जा रहे हैं। है ना। रिजर्वेशन भी लगभग पहले ही खत्म जैसा हो ही गया था। थोड़ा बहुत बचा था, कुछ आस बची थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने पूरा कर दिया है। और क्योंकि वो जानते हैं ना कि ये लोग भाषण तो दे सकते हैं, नारे तो लगा सकते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद तो कर सकते हैं, लेकिन हमारी व्यवस्था से संघर्ष करने की इनमें कोई मादा नहीं है। इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है। इनके पास कोई त्याग नहीं है। इनके पास संघर्ष करने की कोई बहुत बड़ी संगठन शक्ति नहीं है। इसलिए धीरे धीरे करके जैसा समझते हैं वैसा करते रहिए और खत्म कर दीजिए। है ना। यही कारण है। तो इसलिए गंभीर होकर, चिंतनशील होकर, जो बताया जा रहा है, जो कहा जा रहा है, उसको नोट करो और कोशिश करो। जबरदस्ती किसी पे नहीं है। ये मिशन का काम है, समाज का काम है। तो जबरदस्ती नहीं की जा सकती। खुद मन में ही तमन्ना पैदा हो, मन में ही कुछ चाहत पैदा हो, तभी ये काम हो सकता है, अन्यथा ये कोई जबरदस्ती से उससे नहीं हो सकता। तो जो तैयार इलाके हैं, जहां सूझबूझ वाले, संवेदनशील, सक्रिय, जिम्मेदार और बुद्धिजीवी लोग तैयार हुए हैं, तो उस तैयारी के हिसाब से ये लिस्ट बनाई गई है जो मैं अभी आपको पढ़ के सुनाने वाला हूँ। और आप लोग नोट भी करते रहना। बाकी सेंटर ऑफिस से भी आपको इसकी कॉपी मिली जाएगी, लेकिन नोट कर लें तो बहुत ज्यादा अच्छा। तो हम शुरू करते हैं मध्य प्रदेश से। और मध्य प्रदेश में जो हमारा सबसे अच्छा संभाग है वो है ग्वालियर चंबल संभाग। ग्वालियर चंबल संभाग में हम लोगों ने ये 6-7 साथी जो अ, जिम्मेदार साथी हैं और हमेशा मिशन से लगे रहते हैं, उनके नाम नोट किए हैं। तो इसमें सबसे पहला नाम है हमारा RS जाटव साहब, जो संभागीय अध्यक्ष हैं ग्वालियर चंबल संभाग के। दूसरा नाम है इसमें हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, माननीय बाबूलाल बौद्ध जी। तीसरा नाम है तिलक सिंह गौतम जी। चौथा नाम है BL कदम साहब। पांचवा नाम है RS सोलंकी साहब। और छठवां नाम है इसमें संतोष राजौरिया जी। और बाकी बहुत बड़ी टीम है।
बहुत बड़ी टीम है, लेकिन ये 6 नाम हमने लिखे हैं, और 6 इन साथियों पर हम जिम्मेवारी डालते हैं कि सारी टीम का सहयोग लेकर, 10 जिले हैं इसमें, 10 जिलों का सहयोग लेकर आपको 2 लाख रुपए नागपुर यूनिट को भेजने हैं। 2 लाख रुपए आपको भेजने हैं, नागपुर यूनिट के लिए आपको व्यवस्था करनी है। ठीक है। इसी प्रकार से हमारा दूसरा संभाग है रीवा, सतना एवं जबलपुर। जबलपुर संभाग को भी इसमें जोड़ लिया गया है, क्योंकि जबलपुर संभाग हमारा थोड़ा कमजोर है। इसके लिए 8 साथी की टीम बनाई गई है। इन 8 साथी में हमारे प्रदेश के प्रभारी हैं RS रवि बौद्ध जी। दूसरे हमारे हैं CD प्रजापति साहब, जो राष्ट्रीय संगठन सचिव है। तीसरे हैं हमारे LP अमृत साहब, जो हमारे राष्ट्रीय सहायक आचार्य हैं। और आदरणीय इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब की भी इसमें आपको मदद लेनी है, जो हमारे राष्ट्रीय आचार्य हैं। उदयभान कुशवाहा साहब है हमारे जबलपुर से, जो सामाजिक न्याय परिषद में उपाध्यक्ष हैं। BL बौद्ध साहब है हमारे, जो रीवा संभाग के शायद अध्यक्ष हैं। माननीय SL भार्गव जी हैं। माननीय अमृतलाल चौधरी जी हैं, रिटायर्ड मास्टर साहब है। माननीय KL बौद्ध जी हैं। तो इस तरह से 9-10 साथियों की ये टीम है। ये सक्रिय टीम है, और लगभग सभी जिलों में उधर टीम तैयार है। जबलपुर संभाग थोड़ा कमजोर है, लेकिन रीवा सतना ठीक है, मजबूत है। वहाँ RS रवि साहब ने और उनकी टीम ने बहुत अच्छा काम, बड़ी प्लानिंग से बहुत लंबे समय से किया है। तो 2 लाख रुपए का सहयोग आपको करना है इधर से। ये मध्य प्रदेश के लिए है। तीसरा हमने बनाया है भोपाल और इंदौर संभाग को जोड़ा है। भोपाल इंदौर संभाग में जो बड़ी जिम्मेदारी के साथ करना है, माननीय DP गोलिया साहब, जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, प्रभारी हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान के। दूसरा हमारे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं BS बिसोरिया साहब, प्रदेश अध्यक्ष हैं। तीसरा है हमारे संघ प्रिय कमलेश बौद्ध जी, जो नेशनल कमांडर हैं DSS के। चौथा है हमारे MS पवार साहब, जो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। पांचवा है हमारे SL साकित जी, जो हमारे ट्रेनर हैं। मेरे ख्याल ये रिटायर्ड DFO हैं। हमारे अशोक बौद्ध जी हैं, जो पूर्व हमारे प्रदेश के महासचिव हैं। लक्ष्मण सिंह उज्जैनी जी हैं, जो उज्जैन संभाग के अध्यक्ष हैं। ये 7 साथी हैं। और चूंकि यहाँ हमारे अ, मजबूत साथी हैं, इसलिए हम ऐसा निवेदन करते हैं कि 3 लाख रुपए का सहयोग DP गोलिया साहब, BS विसोलिया साहब और संक्रिय गौतम साहब अपनी पूरी टीम को लेकर आपको 3 लाख रुपए की मदद नागपुर टीम की करनी है। ये है। सागर संभाग छूटा है। यहाँ हमारे घनश्याम बाबू जी हैं, वालचंद बौद्ध जी हैं, जो टीचर हैं, राजेश बौद्ध जी हैं। आप इधर जाके मीटिंग कर लेना। इन साथियों से भी कुछ अनुरोध करना कि ये साथी भी कुछ मदद करें। ये आप लोगों के बीच में है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ मंडल और आगरा मंडल। इसमें अलीगढ़ मंडल और आगरा मंडल, 2 मंडल को अभी हमने मिला के एक टीम बनाई है। और इसमें है बाबूजी राजाराम आनंद जी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। अशोक कुमार साक्य जी, जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं अलीगढ़ के। और BL चंद्रा साहब। ये 3 साथी हैं। और बाकी दूसरे साथियों को लेकर, तो ये 3 साथी मिलकर 2 लाख रुपए की मदद करेंगे। इनके लिए ये टारगेट है, तीनों साथियों के लिए। तो इसमें ये कर लेंगे दोनों मंडलों से, कोई बड़ी बात नहीं है। इसी तरह से बरेली, सहारनपुर, मुरादाबाद, मेरठ मंडल, जो सुशील निगम, ये इनके प्रभारी हैं। आगरा और अलीगढ़ मंडल के भी प्रभारी हैं, लेकिन ये 4 मंडलों के भी प्रभारी हैं।
और यहाँ हमारे मजबूत साथी हैं आदरणीय बाबूजी जगदीश प्रसाद बाबूजी, जो प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली प्रदेश के। सुशील कुमार निगम जी, जो महासचिव हैं उत्तर प्रदेश और प्रभारी हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश। एडवोकेट हरीश कुमार सत्यार्थी जी, जो मंडल अध्यक्ष हैं बरेली के। और हमारे धीरज बौद्ध जी, जो पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं बरेली के। तो आप लोगों को, सभी साथियों को मिलकर 2 लाख रुपए करने हैं। ये मजबूत एरिया है, बरेली मंडल, और मजबूत आप साथी लोग हैं, आप कर सकते हैं, आपको करना चाहिए, कोशिश करिए। इसी तरह से हमारा अ, कानपुर मंडल है, और काफी मेहनत कर रहे हैं हमारे उधर सरोज कुमार साहब, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, और वो इलाहाबाद तक लोगों को तैयार कर रहे हैं। तो वो अपनी टीम बना लेंगे, हम भी उनकी मदद करेंगे, बाबूजी भी मदद करेंगे, राजा रामानंद जी भी। और कोशिश करें मैं कि वो अपने मंडल से 1 लाख रुपए की मदद करें नागपुर कार्यक्रम के लिए, नागपुर टीम को। इसी तरह से लखनऊ मंडल है। लखनऊ मंडल में हमारे प्रदेश के कोषाध्यक्ष हैं डॉक्टर जगजीवन बौद्ध जी। उनसे भी हम उम्मीद करते हैं कि वो अपनी टीम बनाकर कम से कम 1 लाख रुपए की मदद जरूर करें। पूर्वी उत्तर प्रदेश है, शेष मंडल हैं उधर, मिर्जापुर वगैरह मंडल, कई मंडल हैं। और उसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष दशरथ मौर्य साहब। तो उनसे भी हमारा निवेदन है कि अपनी टीम बनाकर यथासंभव हो सके तो मात्र 1 लाख रुपए की आप जरूर मदद करें। इसी तरह झांसी मंडल है। झांसी मंडल में हमारे एडवोकेट दयाराम हीरवार जी हैं, महासचिव हैं, प्रभारी हैं बुंदेलखंड के। बाबूजी दयाली राम जी हैं। और भी बहुत जिम्मेदार कई रिटायर्ड ऑफिसर समर्पित साथी हैं उधर। तो हम उनसे निवेदन करते हैं कि वो कम से कम 1 लाख रुपए की जरूर मदद करें नागपुर के साथियों को। इसी प्रकार से हमारा चित्रकूट मंडल है, उसमें सुखदेव प्रसाद जी हैं, मंडल अध्यक्ष हैं हमारे। संतराम प्रजापति जी हैं, जो उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री हैं। ये दो साथी और अपनी टीम बनाकर कम से कम 1 लाख रुपए की जरूर मदद करें। तो इन साथियों से हमारा ऐसा अनुरोध है। प्रयागराज में अभी कमेटी बनाई है, बनारस में भी कमेटी बनाई है, नई नई कमेटी बनी है। तो इन पे अभी ज्यादा आप दबाव मत डालना, ज्यादा प्रेशर मत करना, निवेदन करना हो सके तो ये 50-50 हजार रुपए की मदद कर दें, ये इनके लिए है। दिल्ली प्रदेश हमारा काफी जिम्मेदार साथी उधर अब जुड़े हैं, और बड़ी तेजी से उधर मूवमेंट चल रहा है। तो उधर हैं हमारे प्रभारी हैं राजेंद्र बौद्ध जी, जो पहले प्रदेश अध्यक्ष थे। हमारे बहुत ही ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष हैं सुदेश तनवर साहब। हमारे प्रदेश के आचार्य हैं एडवोकेट सिद्धांत गौतम जी। हमारे सामाजिक न्याय परिषद के प्रदेश के अध्यक्ष हैं एडवोकेट सिद्धार्थ मौर्य जी। योगेश गौतम साहब हैं हमारे नेशनल कमांडर डीएसएस के। हम उनसे निवेदन करते हैं, 1 लाख रुपया तो उन्होंने कहा है, लेकिन 1 लाख और बढ़ा लें, 2 लाख रुपए की कोशिश करें वो नागपुर को मदद करने की। इसी प्रकार से उत्तराखंड है। उत्तराखंड में अभी हमारे दो साथी हैं, अन्य गोविंद राम गौतम जी, जो प्रभारी हैं उत्तराखंड के। और हमारे गजेंद्र बौद्ध जी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने अभी ज्यादा से ज्यादा 50 हजार तक की बात कही है, लेकिन वो अभी अभी नई नई कमेटी उन्होंने बनाई है। उत्तराखंड का भौगोलिक स्थिति भी ठीक नहीं है। ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार को छोड़कर सारा इलाका पहाड़ों में है। तो फिर भी हम उनसे कोशिश करते हैं कि वो कोशिश करें कि 1 लाख रुपए की मदद जरूर करें, ऐसा हमारा उनसे निवेदन है। आगे है झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल।
इसमें हमारे अ, जो साथियों की टीम है, इसके जो हेड है वो हैं अपने राम प्रसाद बौद्ध जी, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं और प्रभारी हैं। और राष्ट्रीय सचिव हैं, प्रभारी हैं हमारी उपाध्यक्ष आदरणीय स्वाति सरदार जी। और सुषमा बौद्ध जी, जो हमारी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। रामजी बौद्ध जी, जो हमारे प्रभारी हैं। रविंद्र पाल जी, जो झारखंड के अध्यक्ष हैं। माननीय के बौद्ध जी, जो हमारे बिहार के प्रभारी हैं। राम धनी जी, ये हमारे वरिष्ठ नेता हैं पश्चिम बंगाल के। मास्टर आर के बौद्ध जी हमारे गया के हैं, बिहार के जिम्मेदार साथी हैं। तो 1 लाख का तो उन्होंने ऐलान अपनी तरफ से ही किया है बहुत लंबे समय से, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ी मेहनत और करके 2 लाख रुपए से आप मदद करें, तो ये काफी अच्छा हो जाएगा यहाँ के लिए। आज से आगे हमारा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़। तो इनमें हमारे इंजीनियर रमेश वनगोत्रा साहब जी हैं, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, प्रभारी हैं। दूसरे हमारे माननीय शीशपाल बौद्ध जी हैं, जो राष्ट्रीय सचिव हैं, प्रभारी हैं चारों स्टेट के। तुलसीदास लांगी साहब हैं, प्रदेश अध्यक्ष। एडवोकेट तेजेंद्र वर्धन जी हैं, पंजाब से वरिष्ठ हैं हमारे। एडवोकेट धर्मेंद्र दादरा जी हैं। एडवोकेट प्रतिपाल सिंह जी हैं, पंजाब से हैं। रतनलाल चरगोत्रा साहब जी हैं। विक्रमजीत सिंह जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं हिमाचल प्रदेश से। और राजपाल सिंह जी हैं। तो ये सभी साथी मिलकर बहुत छोटा रखा है, मात्र 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए का आप, चूंकि वहाँ जम्मू कश्मीरी थोड़ा हमारा ठीक है और वहाँ चुनाव हो रहा है, तो अभी वहाँ 30 सितंबर तक तो वोटिंग है। 1 अक्टूबर को भी वहाँ वोटिंग है। 4 अक्टूबर को वहाँ गिनती है। तो इसलिए केवल 1 लाख रुपए का ये सहयोग करें। 8-9 साथी हैं, थोड़ा थोड़ा जोर भी लगाएंगे तो ये हो जाएगा, मुझे लगता है ज्यादा मुश्किल नहीं। इसी तरह से उड़ीसा में हमारे प्रभारी हैं नेपालेश्वर सिंह जी। प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे, बहुत ही ऊर्जावान हैं, राजेंद्र बख्तर साहब। इष्टा सागरी साहब हमारे बहुत ही सहयोग करते हैं, बहुत गंभीर व्यक्ति हैं। डॉक्टर दयान निधि बाग साहब भी हमारे बहुत अ, गंभीर हैं। 1 लाख वो उनका कहना है, लेकिन मेरा निवेदन है कि आप कोशिश करिए कि आप 2 लाख रुपए जरूर दीजिए इस कार्यक्रम के लिए। ये मेरा निवेदन है। छत्तीसगढ़ में हमारे विजय बौद्ध जी हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं। प्रभारी हैं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के। दूसरे आशाराम बौद्ध जी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ के। तीसरे हमारे जीवनलाल रात्रे जी हैं, ऑफिसर हैं, हमेशा बहुत सहयोग करते हैं। चौथे हमारे अशोक सोनवानी जी हैं, टीचर हैं, काफी अच्छा सहयोग करते हैं। एशएन भारद्वाज जी हैं, बहुत अच्छा सहयोग करते हैं। डॉक्टर सहदेव बघेल जी हैं। तो आप 6 लोगों की टीम है, और हम निवेदन करते हैं कि आप पूरे छत्तीसगढ़ से, और जो और भी राज्य अगर कुछ सहयोग वहां से ले सकते हैं तो आप ले लीजिए। तो 2 लाख रुपए की मदद आप जरूर करें, ऐसा मेरा निवेदन है। इसी प्रकार से गुजरात गुजरात में आ, कहना है हमारे गुजरात के साथी 51,000 का, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे। तो मेरा उनसे निवेदन है, हमारे खेमचंद सोलंकी साहब, जो वहाँ सचिव हैं, प्रभारी हैं, गुजरात, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, महाराष्ट्र भी उनके पास, लेकिन महाराष्ट्र को अभी छोड़ दें। जयमनी प्रसाद प्रियदर्शी साहब, जो प्रभारी हैं। धीरज चोपड़ा जी, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो हम ऐसा चाहते हैं कि करीब 1.5 लाख रुपए का आप गुजरात से जरूर मदद करें, ऐसा हमारा निवेदन है। राजस्थान से हमारे प्रभारी हैं लक्ष्मण सिंह यादव जी। वो बेचारे बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी वहाँ टीम तैयार नहीं हो पा रही है। लक्ष्मी नारायण मधुकर जी भी हैं, जीएल आर्य साहब भी वहाँ हैं। उनको एक लिस्ट बनाकर हम दे देंगे। और बड़ा हम उनको नहीं कह रहे, केवल 50,000 का आप राजस्थान से मदद कर दीजिए। तो इस प्रकार से ये लिस्ट बनाई गई है। और
मैं समझता हूं कि अगर हम लोग अ, दिल पर लेते हैं, दिल पे लेते हैं तो किसी के लिए भी ये कोई बड़ा टारगेट नहीं, बहुत छोटा टारगेट है अगर दिल पे लेते हैं तो, है ना। और कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा समाज से पैसा लेना, समाज से पैसा लेना है, ये कोशिश करनी है। तो ये निवेदन मैंने अभी आपको किया है। और ये इस बार हम सोच रहे थे कि साथी खुद ही उनको बताया गया कि बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है 68 वर्ष के बाद। या तो आज से 68 वर्ष पहले पूरे देश में ये चर्चा थी कि नागपुर की पावन धरती पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी धर्म परिवर्तन कर रहे हैं और बुद्ध धम्म की दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और 68 वर्ष बाद वही माहौल चाहते पूरे देश में खड़ी हो जाए। वॉल पेंटिंग, होर्डिंग्स, पर्चा, पोस्टर, संगोष्ठी, विचार गोष्ठी, कॉर्नर कॉर्नर मीटिंग के माध्यम से एक माहौल खड़ा हो जाए, एक माहौल खड़ा हो जाए। और 22 जनवरी को जिस तरह से एक विचारधारा के झंडे लगाकर पूरी दुनिया को यह बताने की कोशिश की गई थी कि भारत केवल एक विचारधारा का देश है, हम उसको काउंटर करें और उसको पीछे छोड़ें। 9 अक्टूबर से, 9 अक्टूबर क्यों, 9 अक्टूबर इसलिए कि मान्यवर काशीराम साहब चाहते थे इस धम्म कारवां को बहुत बड़ा करने के लिए। उनकी तमन्ना थी कि 4-5 करोड़ लोगों की दीक्षा होनी चाहिए। और 2006 उन्होंने तय किया था, लेकिन 2003 में उनको ब्रेन अटैक आ गया। 2006 में वो हमारे बीच से चले गए। उनकी ये धम्म की तमन्ना अधूरी रह गई। तो 9 अक्टूबर उनका परिनिर्वाण दिवस है, परिनिर्वाण दिवस है 9 अक्टूबर। तो हम चाहते कि 9 अक्टूबर को ही हम बड़ी तादाद में, हजारों लाखों की तादाद में पंचशील के झंडे अपने अपने घरों पे लगाएं और मान्यवर काशीराम साहब को सच्ची हम श्रद्धांजलि अर्पित करें कि जो काम आप करना चाहते थे, आपको मौका नहीं मिला, कोई बात नहीं, लेकिन आपके चेले, आपके अनुयायी कमजोर नहीं हैं। हम यथासंभव अपनी शक्ति के साथ आपके मिशन में लगे हुए हैं। इसलिए 9 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक ये 4 दिन का बहुत बड़ा अभियान पूरे देश में पंचशील के झंडों का लगाना है। और अशोक विजयदशमी जो 12 अक्टूबर को है इस वर्ष, 12 अक्टूबर को हर घर में बुद्ध की मूर्ति, तस्वीर, हर घर में बाबा साहब की मूर्ति, तस्वीर, महात्मा ज्योतिराव फुले की, संत गुरुओं की तस्वीरें होना चाहिए। एक बहुत बड़ा उत्सव, बहुत बड़ा माहौल हम लोगों को तैयार करना है। इस उद्देश्य के साथ सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन का ये आंदोलन है। तो इसमें यथाशक्ति हमको लगना है। तो गौतम जी मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? जी जी अध्यक्ष जी। योगेश गौतम साहब, है ना। तो ये जी मैंने बात रखी है। अब जो मैंने बात रखी इस पे अपनी बात रख देंगे हमारे सभी राष्ट्रीय महासचिव, ठीक है। और जी समापन आभार करा देना आप माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब से, ठीक है। जी मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद माननीय संस्थापक महोदय जी। हम सभी के सामने संस्थापक महोदय जी ने अभी जो टारगेट सभी साथियों को दिए हैं, तो आर्थिक सहयोग के रूप में, तो मैं अब हमारे सभी सीनियर साथी, प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव, मैं उन साथियों से निवेदन करूंगा और वो साथी अपनी बात रखेंगे, समय का ध्यान रखेंगे क्योंकि 1 घंटा 24-25 मिनट हो चुके हैं। तो वो साथी भी अपनी बात थोड़ा शॉर्ट में रखेंगे। तो सभी साथियों से मैं सबसे पहले अभी मैंने हमारे प्रभारी उड़ीसा जी, उनको मैंने उनका नाम अनाउंस कर दिया है। तो मैं प्रभारी झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार,
मान्यवर राम प्रसाद बौद्ध जी से अनुरोध करूंगा, आप आए और अपनी बात रखेंगे। उसके बाद हमारे प्रभारी एमपी राजस्थान मान्यवर डीपी गोलिया साहब तैयार रहेंगे। क्या नाम गौतम जी, जी जी। हमारे बीच में है धर्मेंद्र दादरा जी जुड़े हुए हैं पंजाब से, प्लीज पहले उनसे बुलवा लीजिए थोड़ा सा। बुलवा दो, बुलवा दो, बुलवा दो। जैसे हमारे इंजीनियर साहब ने आदेश किया है, तो मैं मानवर हमारे पंजाब से धर्मेंद्र कुमार दादरा सर से अनुरोध करता हूँ। एडवोकेट धर्मेंद्र कुमार दादरा सर, आप आए और अपनी बात रखेंगे। माइक अनम्यूट करें सर। सभी आ रही हो आवाज मेरी? जी जी, आ रही है सर। समाज में जन्मे सभी गुरुओं को मैं नमन करते हुए आरबीएम के संस्थापक मान्यवर प्रकाश भारती जी और सभी जुड़े हुए साथियों को नमो बुद्धाय बोलता हूँ। जय भीम, जय भारत।